आज मैं आपके लिए एक सीक्रेट लाया हूँ। इंडस्ट्री में यूजुअली दो तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं। एक होते हैं जो एक डोमेन को लेके, एक टेक्निकल पार्ट को लेके एक्सपर्टीज अचीव कर लेते हैं और उन्हें एसएमई कहा जाता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, ये प्रोफेशनल इंडस्ट्री में एक प्रीमियम सैलरी क्लेम कर सकते हैं। दूसरा टाइप होता है जनरल प्रोफेशनल्स। जनरल प्रोफेशनल्स मतलब इंस्टेड ऑफ पिकिंग वन डोमेन या एक ही टेक्निकल नॉलेज को टारगेट करने के अलावा ये लोग बहुत सारे अलग अलग टेक्निकल फील्ड्स में या डोमेन्स में काम करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ देयर डाइवर्सिटी इन एक्सपीरियंस, ये प्रोफेशनल्स भी आफ्टर सर्टेन टाइम एक प्रीमियम सैलरी क्लेम करते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक तीसरा पार्ट शेयर करने वाला हूँ जहां पर सबसे ज्यादा प्रीमियम सैलरी आप क्लेम कर सकते हो। वो है क्रॉस फंक्शनल लीडरशिप। क्रॉस फंक्शनल लीडरशिप मतलब आप एक से ज्यादा डोमेन में एक्सपर्टीज अचीव कर लेते हो, और ये डोमेन ऐसे होते हैं जहां पर आप कंसिडरेबल एक सिनर्जी अचीव कर सकते हो। मतलब ये डोमेन एक दूसरे से रिलेटेड है और दोनों का नॉलेज होते हुए आप एक बहुत ही यूनिक प्रोफेशनल होते हो इस इंडस्ट्री में, जहां पर आप जिसे लोग काफी कम होते हैं, और इसी के वजह से बिकॉज ऑफ हायर डिमांड एंड लेसर सप्लाई आपको एक बहुत ज्यादा प्रीमियम सैलरी दी जाती है। इन माई केस, मैंने अपना करियर फिनेंस डोमेन में स्टार्ट किया था जहाँ पे मैंने सर्टेन एक्सपर्टीज अचीव कर ली थी। लेकिन इसके अलावा भी मैंने ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमा कंप्लीट करके एक एडिशनल एक्सपर्टीज अचीव कर ली थी टू सम एक्सटेंट इन टेक्निकल फील्ड, जहां पर मैं बेसिक ऑफ कोडिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट जैसे चीजें सीख गया था। एंड इवेंचुअली मुझे जब बिजनेस एनालिस्ट रोल ऑफर हुआ, वो एक क्रॉस फंक्शनल लीडरशिप रोल था जहां पर मैं फाइनेंस के साथ टेक्निकल नॉलेज भी अप्लाई करके अपने कंपनी में कंट्रीब्यूट कर रहा था। आज मैं इसी का रोड मैप आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जहां पर आप फाइनेंशियल एनालिसिस सीख कर अपना करियर एज अ बिजनेस एनालिस्ट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस एनालिसिस होता क्या है और वो बिजनेस एनालिस्ट इस प्रोफाइल के साथ कनेक्ट कैसे होता है। वेल, फाइनेंशियल एनालिसिस यूजुअली तीन डायमेंशंस में किया जाता है। सबसे पहले होता है कि एक कंपनी को कंसिडर कीजिए, उसका जब आप हिस्टोरिकल डेटा स्टडी करते हो, मतलब पिछले 5 साल, 10 साल या 15 साल का डेटा। अब फाइनेंशियल डेटा या कमर्शियल्स क्या होंगे? रेवेन्यू का डेटा, कॉस्ट का डेटा, कॉस्ट में भी ऑपरेटिंग कॉस्ट, नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऐसे अलग अलग डेटा सेट। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी का डेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अल्टीमेट प्रॉफिट का डेटा। ये जब आप पूरा एनालाइज करोगे एट एन हिस्टोरिकल लेवल, तो इसे हिस्टोरिकल एनालिसिस कहा जाता है। इसके बाद अगर आप इसी डेटा को पकड़ के किसी और पीयर कंपनी के साथ कंपैरिजन करते हो, फॉर एग्जांपल अगर हम रिलायंस का डेटा ले, हिस्टोरिकल प्लस करंट डेटा, और उसे अदानी कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के साथ कंपेयर करें, तो इस कंपैरिजन को हम पीयर कंपैरिजन कहते हैं, जिसमें हम दो अलग कंपनीज को एक स्केल पे लाके एनालाइज कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि विच कंपनी इज बेटर परफॉर्मिंग। और इसके बाद आता है तीसरा पिलर, इसमें हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब हिस्टोरिकल डेटा स्टडी करने के बाद हम करंट मार्केट सिनारियो, करंट मार्केट डेटा को कंसिडर करके प्लस फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को भी कंसिडर करके ये एनालाइज करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे कि हमारे कंपनी के फाइनेंशियल्स 3 साल में, 5 साल में या शायद अगले 10 साल में कैसे हो सकते हैं। दिस इज प्योरली ऑन एक्सपेक्टेशन बेसिस। लेकिन ये तीन पोटेंशियल पिलर्स होते हैं या डिमेंशंस होते हैं जहां पे फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है। अब हम फाइनेंशियल एनालिसिस की बात क्यों कर रहे हैं और इसे हम बिजनेस एनालिस्ट, इसे टेक रोल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं? वेल, अगर हम इस एनालिसिस या ओवरऑल प्रोफाइल की बात करें, ये एक कॉस्ट सेंट्रिक रोल है। कॉस्ट सेंट्रिक रोल मतलब जब कंपनी रेवेन्यू लाता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के बाद, तब जाके इंटरनली से एनालाइज किया जाता है। सो कंपनी को एडिशनल इस एनालिसिस के बाद रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, लेकिन एनालिसिस तो करके जाइए। सो बहुत सारे कंपनीज है जो यूएस में है, यूके में है, वो अपना फाइनेंशियल एनालिसिस का काम इंडिया में आउटसोर्स करते हैं। और इंडिया में आउटसोर्स करने के बाद यहाँ पर जो टेक कंपनीज है, उन्होंने काफी ज्यादा एग्रेसिव ग्रोथ अचीव कर लिया है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। मैं आपको टॉप के 3 टूल्स बताता हूँ जो फाइनेंशियल एनालिस्ट इस रोल में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एंड ये टूल सीखने के बाद पोटेंशियली आप एक बिजनेस एनालिस्ट का करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले टूल आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज ट्रेडिशनली फाइनेंशियल एनालिसिस करते थे क्योंकि बहुत इजी है करना। आप किसी भी सेल में डेटा हार्ड कोड कर सकते थे, मतलब मैन्युअली इनपुट कर सकते थे और एक नॉर्मल ऑपरेशंस रन कर सकते थे। दिक्कत तब आती है जब आप एक सैंपल डेटा से बिग डेटा की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि जब आप 1 या 2 साल का एनालिसिस कर रहे हो या फिर इवन 5 साल का, एक्सेल पर मैनेजेबल है। लेकिन जैसे ही आप 10 साल, 15 साल, 20 साल का डेटा एनालाइज करोगे, तब शायद एक्सेल उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। तब शायद आपका एनालिसिस एक स्प्रेडशीट के बाहर चला जाएगा। आपका एक्सेल वहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगने लग जाएगा और आपको उस स्प्रेडशीट को एनालाइज करके इनसाइट्स बताना एक एडिशनल चैलेंज बन जाए। इसके बाद आता है मार्केट में और एक टूल जिसे कहते हैं पावर बीआई।
बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। इसमें क्या होता है कि हम एक्सेल से बहुत बड़े डेटा को एक्सट्रैक्ट करके पावर बीआई में इनपुट ले सकते हैं। इनपुट लेने के बाद आप एनालिटिक्स तो आराम से कर पाओगे, उसके साथ उसे विजुअलाइज भी कर पाओगे। मतलब डेटा जो पिछले 5 साल 10 साल 15 साल का है, उसे आप इजीली एक डैशबोर्ड पे प्रेजेंट कर पाओगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू कन्वे कर पाओगे अपने इनसाइट्स अपने मैनेजर को या अपने कंपनी में बॉस को, बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। इस ईज और कंपैटिबिलिटी की वजह से इंडस्ट्री में पावर बीआई का बहुत ज्यादा डिमांड आ गया था। लेकिन यहाँ पर भी कुछ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स थे। डेटा एक हद के बाद पावर बीआई पे भी कंपैटिबल नहीं था। जब डेटा का साइज बढ़ते जाता है, यू नीड मोर एडवांस टूल्स हु कैन हैंडल एनालिटिक्स। तब आता है टैब्ल्यू। टैब्ल्यू में हिस्टोरिकल और करंट मार्केट डेटा के साथ प्रेडिक्टिव एनालिसिस की भी कैपेबिलिटीज थी। प्लस यहाँ पे जितने भी डैशबोर्ड्स है, जो भी टूल्स है, वो इजीली कोड के साथ ऑटोमेट किए जा सकते थे। इसके वजह से टैब्ल्यू भी बहुत ज्यादा डिमांड में आ गया था। लेकिन करंटली थिंग्स आर टर्निंग अराउंड। जैसे हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के काफी अच्छे रिलेशन है। इसके वजह से आज माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स में बहुत सारे एआई रिलेटेड कैपेबिलिटीज आ रही है। इसी के वजह से पावर बीआई में भी जो अपग्रेडेशन आ रहे, उसके वजह से पावर बीआई वापस आज डिमांड में है। तो व्हेन इट कम्स टू बिकमिंग अ क्रॉस फंक्शनल लीडर, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल एनालिसिस भी पता है प्लस टेक पता है, अगर आप ये 3 टूल्स सीख गए तो यू विल बी अ परफेक्ट कैंडिडेट टू फिट इन दिस रोल। एंड आई नो फाइंडिंग द राइट कोर्स राइट मेंटर कैन बी अ चैलेंज। तो मेरे पास आपके लिए एक रिकमेंडेशन, मेरी एक टीम है एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। ये एक 6 मंथ्स डिप्लोमा कोर्स है, जहाँ पे आपको हर हफ्ते 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करने हैं। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपकी एक टेस्ट ली जाएगी। वंस यू पास दैट टेस्ट, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके साथ हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो मेंटर्स हैं, वो आपको सीवी बनाने में हेल्प करेंगे, आपके मॉक इंटरव्यूज लेके आपको जॉब रेडी बनाएंगे। इतना ही नहीं, हमारे पास एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट असिस्टेंस सेल है, जो आपको आपका ड्रीम जॉब लैंड करने में हेल्प करेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, मैंने इस कोर्स की डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, यू कैन चेक इट आउट फॉर मोर डिटेल्स। अब वापस आते हैं हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस पार्ट पे। अगर आपको बेसिक समझना है कि फाइनेंशियल एनालिसिस में एक्चुअली होता क्या है, तो वेल टू स्टार्ट विथ 4 लेवल के एनालिसिस किए जाते हैं टू अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस ऑफ एनी कंपनी। अगर आपको ये परफॉर्मेंस सीखना है, समझना है, तो वो 4 पिलर्स देख लेते हैं। सबसे पहला पिलर होता है लिक्विडिटी पिलर, जहां पे हम बेसिक चीज देखेंगे कि कंपनी के पास इनफ पैसे है टू टेक केयर ऑफ ऑल देयर एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज। मतलब विद इन 1 ईयर कंपनी के जितने भी खर्चे पेंडिंग है, वो पे करने के लिए कंपनी के पास इनफ पैसे है या नहीं। इसका एनालिसिस जब किया जाता है, उसे कहते हैं लिक्विडिटी एनालिसिस। नेक्स्ट इज लेवरेज एंड कवरेज एनालिसिस। लेवरेज में ये देखा जाता है कि जब एक कंपनी बनती है, उसमें आप कितना ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व कर रहे हो। क्योंकि कंपनी में यूजुअली 2 तरह के कॉस्ट होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट फ्लेक्सिबल होती है, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, अगर आप प्रोडक्शन कम करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का रेंट, जब तक आप कंपनी रन कर रहे हो वो रेंट आता रहेगा और आपका फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट उतना आप इनकर करोगे। सो जितना भी फिक्स्ड कॉस्ट है, उससे कवर करने के लिए डू यू हैव इनफ मनी इन द बैंक, और आप प्रॉफिटेबल हो क्या, जहां पर आप एक्चुअली इस एक्सपेंस को कवर करने के बाद कुछ पैसे बचा रहे हो कंपनी के लिए। इफ यू आर इन दैट कंडीशन, तो आपका लेवरेज और कवरेज दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं। इसके बाद हम एक्टिविटी रेशियोज को एनालाइज करते हैं। तो बेसिकली किसी भी एक्टिविटी रेशियो में हम कंपनी के ऑपरेशंस में डीप डाइव करते हैं, जहां पे हम समझते हैं कि राइट फ्रॉम बाइंग रॉ मटेरियल, उसे प्रोसेस करके एक असेंबली लाइन में फिक्स करने के बाद, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बाद, इन्वेंट्री में रखने के बाद, कितने दिनों में हम सेल कर रहे हैं, अगर हम उसे क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं तो कितने दिनों के बाद वो कैश आ रही है, और क्या हम वो कैश वापस प्रोडक्शन में ला सकते हैं। इस कंप्लीट साइकिल को एनालाइज करने के लिए हम एक्टिविटी रेशियोज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पिलर है मार्केट रेशियोज, जहां पे हम हमारे कंपनी को अलग अलग मार्केट फैक्टर्स के साथ कंपेयर करते हैं। अगर एक कंपनी लिस्टेड है तो बाकी सेम सेक्टर में लिस्टेड कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि हमारा वैल्यूएशन क्या है, क्या हम ओवर वैल्यूड है एज कंपेयर टू आवर पीयर्स, या फिर हम अंडर वैल्यूड है। सेकेंडली, हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इज इट बेटर देन आर पीएस और वर्स देन आर पीएस। तो ये जो भी एनालिसिस होता है वो मार्केट रेशियोज के अंडर होता है। एंड इसके पर भी अगर हम देखें तो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कंडक्ट होता है कि जब भी एक कंपनी रन हो रही है, उसमें कौन से पोटेंशियल रिस्क है, वर्स्ट के सिनेरियोस क्या होता है, और उसे कवर करने के लिए इज कंपनी रेडी इनफ टू टेक केयर ऑफ एनी चैलेंज। जब आपके पास इन सारी चीजों के बारे में फंडामेंटल नॉलेज है, देन यू आर परफेक्ट फिट टू बिकम अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। लेकिन इसी में जब आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड नॉलेज ऐड करते हो, जैसे कि एसक्यूएल फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बेसिक एनालिसिस, पावर बी एंड टैब्ल्यू फॉर एनालिटिक्स, तब आप एक परफेक्ट बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए फिट बन जाते हो,
जो आप बहुत सारे फिनटेक रिलेटेड कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर मैं काम करता था एफआईएस, वहां पर मैं एक फिनटेक रिलेटेड रोल में ही था, जहां पे मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रोडक्ट बनाता था, सॉफ्टवेयर बनाता था, सॉल्यूशन बनाता था, और अपने क्लाइंट को भी हैंडल करता था व्हेन इट कम्स टू रिलेशन एंड इम्प्रूविंग आवर प्रोडक्ट। वेल, बॉटम लाइन में आपको यही बताऊंगा कि इन बिजनेस वर्ल्ड हाफ ऑफ द स्टोरी इज एनालिसिस एंड हाफ ऑफ द स्टोरी इज नंबर क्रंचिंग। जब आप ये दोनों सीख जाओगे थ्रू फाइनेंशियल एनालिसिस एंड टेक्नोलॉजी, you will win the business world. Thank you for watching the video. I'll see you in next one.